नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अन्ना आंदोलन, विनोद राय और मौजूदा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड विवाद, दोहरे मापदंड की कहानी। 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता का प्रतीक बना, लेकिन इसके पीछे के पात्रों और उद्देश्यों पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। विनोद राय, जिनकी CAG रिपोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को सुर्खियों में लाया, इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वालों में से एक थे। विनोद राय 2G रिपोर्ट से मौजूदा विवाद तक। विनोद राय की रिपोर्ट ने UPA सरकार पर 1.76 लाख करोड़ के कथित नुकसान का आरोप लगाया था, जिसने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को सबसे बड़े घोटाले के रूप में प्रचारित किया। झूठे आंकड़े और माफी आंदोलन के बाद में इन आरोपों को खारिज कर दिया और यह साबित हुआ कि रिपोर्ट में किए गए दावे तथ्यात्मक रूप से कमजोर थे। विनोद राय ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, लेकिन तब तक यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से अपना असर दिखा चुका था। CAG रिपोर्ट का राजनीतिक इस्तेमाल। 2G रिपोर्ट ने अन्ना आंदोलन को धार दी और इसे एक विशेष राजनीतिक एजेंडे का औजार बना दिया। आंदोलन ने UPA सरकार की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, जबकि इसका फायदा भाजपा और उनके सहयोगी दलों को मिला। पद और लाभ। विनोद राय को रिटायरमेंट के बाद कई महत्वपूर्ण सरकारी और कॉर्पोरेट पदों पर नियुक्त किया गया। इससे उनकी निष्पक्षता और उद्देश्यों पर सवाल खड़े होते हैं। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड विवाद, 2G के समान मुद्दा लेकिन अलग प्रतिक्रिया। वर्तमान समय में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के अधिकार बिना नीलामी के आवंटित किए जा रहे हैं। यह 2G स्पेक्ट्रम विवाद की याद दिलाता है, लेकिन इसके प्रति रवैया बिल्कुल अलग है। नीलामी प्रक्रिया की कमी। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड अधिकारों का आवंटन भी पहले पाव के आधार पर हो रहा है, जो 2G स्पेक्ट्रम आवंटन का मुख्य विवाद था। लेकिन इस मुद्दे पर कोई बड़ी रिपोर्ट, आंदोलन या सार्वजनिक आक्रोश नहीं दिखाता। विनोद राय की चुप्पी। जिन विनोद राय ने 2G मामले में बड़ी भूमिका निभाई थी, वे इस समानांतर मुद्दे पर चुप हैं। यह सवाल उठता है कि उनकी पूर्व की रिपोर्ट्स क्या केवल एक राजनीतिक माहौल का हिस्सा थी। राजनीतिक संदर्भ का अंतर। 2G घोटाले ने उस समय सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। मौजूदा सैटेलाइट विवाद में ऐसा कोई बड़ा राजनीतिक या सामाजिक दबाव नहीं है। देशभक्तों का उदय। अन्ना आंदोलन के कई लोगों को देशभक्त और परिवर्तनकारी नेता के रूप में पेश किया, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य समय के साथ उजागर हुआ। बाबा रामदेव, उन्होंने कालाधन और स्वदेशी आंदोलन का झंडा उठाया, लेकिन बाद में उनकी भूमिका सत्ता समर्थक होती दिखी। अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले केजरीवाल ने राजनीति में प्रवेश किया और अपने तरीके से इसे परिभाषित किया। किरण बेदी, आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली किरण बेदी ने बाद में राजनीतिक पद स्वीकार किए, जिससे आंदोलन की निष्पक्षता पर सवाल उठे। कुमार विश्वास, कविताओं और भाषणों से आंदोलन में जान फूंकने वाले विश्वास भी राजनीति में आए, लेकिन प्रभाव सीमित रहा। निष्कर्ष, दोहरे मापदंड का उदाहरण। अन्ना आंदोलन ने भारत में बड़े बदलावों की शुरुआत की, लेकिन इसके पीछे के उद्देश्यों और पात्रों की निष्पक्षता पर सवाल बने रहे। विनोद राय की 2G रिपोर्ट ने जहां सरकार की नींव हिला दी, वहीं मौजूदा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जैसे मामलों पर उनकी चुप्पी दोहरे मापदंड को उजागर करती है। यह स्पष्ट करता है कि हर आंदोलन और हर रिपोर्ट का एक राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ होता है, जिसे समझना आवश्यक है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।